फिलहाल टैरिफ वॉर शुरू कर चुके हैं, मगर ग्रीनलैंड जल्द ही जंग का मैदान बन सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर ये आई है, ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरा कनाडा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुली चेतावनी दी है। कार्नी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया तो ये कनाडा पर हमले के जैसा होगा। कनाडा भी अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज सकता है। कार्नी ने कहा कि डेनमार्क हमारा नाटो पार्टनर है और उसकी सुरक्षा के लिए हम नाटो के आर्टिकल 5 से बंधे हुए हैं। ये जो अब ये दो हाथ वाली प्रवृत्ति है, डेनमार्क पे अगर कुछ हुआ, ग्रीनलैंड पे कुछ हुआ, तब कनाडा भी कह रहा है कि हम इसे फिर ऑल आउट वॉर की तरह मानेंगे। देखो, पहले तो यह है कि यूरोप और कनाडा मिलके अमेरिका से युद्ध नहीं लड़ सकते। इतनी बड़ी हैसियत इनको मिला करके भी नहीं होगी, पहला तो ये। लेकिन अब उनके भी प्रतिष्ठा का यूरोप का सवाल है कि जितना मतलब यूरोप के जो ट्रंप की नीति इस समय दिखाई दे रही है कि दुनिया के सभी प्रभावी क्षेत्रों के नेताओं की साख को पहले समाप्त कर दो कि मेरे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए उस दौरान भी जब ये यूक्रेन और पुतिन से इन्होंने बातचीत की और वो सारा हुआ, उसके बाद यूरोप के सब नेताओं को बुलाया, उन्होंने वेट करा दिया। बाहर एक लाइन में लग रहा था सब कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो चूंकि यूरोप का एक प्रभाव रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक तो यूरोप का ही वर्चस्व था दुनिया पर, तो उनकी नीति केवल एक ग्रीनलैंड नहीं है। इस एक कदम से वो चाहते हैं कि केवल अमेरिका और ट्रंप जो है वो शीर्ष पर दुनिया में दिखाई दे और कोई देश नहीं रहे। यूरोप को तब यूरोपियनों को अब लगा है कि भाई हमारे प्रेस्टीज का सवाल है। तभी तो 1 फरवरी को बैठ रहे हैं 7 देश, पता नहीं 1 फरवरी तक क्या हो जाएगा, 8 देश, लेकिन उसमें कई देश शामिल नहीं है। उसमें इटली नहीं है, जो हम लोग अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर मैं एक बयान जो जॉर्जिया मेलोनी का है वो अगर मैं पढ़ दूं, वो ये कह रही हैं कि ट्रंप वॉज ओपन टू डायलॉग। वो ये कह रही है, लेकिन यूरोप से जो मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं उसकी वजह से ये डायलॉग ओपन नहीं हो पा रहा है। और ग्रीनलैंड को लेकर अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरी तरह से ग्रीनलैंड के साथ है या पूरी तरीके से यूएस के साथ है। शी इज समवेयर इन बिटवीन। यस, वो कई बार ना, जैसे वेनेजुएला पर उसने तो समर्थन किया था ट्रंप का कि उसने ठीक किया है। वो वहां की पॉलिसी इस समय वहां भी लेफ्ट और राइट की बड़ी लड़ाई है यूरोप में भी। जो कंजर्वेटिव हैं और लिबरल हैं उनके बीच भी एक चल रहा है यूरोप में। तो इसमें ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं ना, उसमें यूरोप में विभाजन है। ये नहीं कि यूरोप में विभाजन नहीं है। तभी तो 7 देश 1 फरवरी 8 देशों ने कहा है कि हम ट्रैफिक लगाएंगे। 27 देशों को निमंत्रण भेजा गया है मीटिंग करने के लिए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं ट्रंप को, इस पर ट्रंप के विरुद्ध हम लड़ेंगे। कनाडा कह रहा है लड़ेंगे। जर्मनी अपना सेना भेजने की घोषणा कर चुका है कि हम सेना भेजेंगे। ये सब अपनी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ग्रीनलैंड की इंटेग्रिटी और ग्रीनलैंड की जो स्वायत्ता है उसका कभी उसको उस पर समझौते नहीं किए जाएंगे। तो यही तो सवाल है कि भाई ग्रीनलैंड देश है क्या? ग्रीनलैंड का इतिहास यही तो उठाया जा रहा है कि ग्रीनलैंड जो है हिस्ट्री में कौन सा देश था, डेनमार्क नामक कौन सा देश था। बहुत भानुमति का पिटारा दुनिया में खुलने वाला है कि इन देशों का इतिहास देखा जाएगा। जर्मनी कौन सा देश था? जो मेलोनिया भी कर रही है, इटली नामक देश क्या पहले था? तो एक बड़ा सवाल और इतिहास में पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप है क्या? डोनाल्ड ट्रंप है क्या? वो दोस्तों के भी दोस्त हैं या दुश्मनों के कब वो दोस्त हो जाएं? वो कब किसके दोस्त और कब किसके दुश्मन हो जाए, ये भी कहना मुश्किल है। अच्छा, आज दमदार 10 में चर्चा के लिए तो इतना ही समय था, लेकिन एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो तस्वीरें दिखाते हुए मैं आगे जरूर बढ़ना चाहूंगी।